प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी आज दो नेताओं पर टिकी हुई है। पहला है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। इस तरह की बात मैं नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में चल रही है, क्योंकि ये वजह ही बेहद खास है। क्योंकि दोनों नेताओं को अचानक से दिल्ली पहुंचना किसी संयोग से कम नहीं लगा है। पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, अमरावती और फंड को लेकर दबाव बनाया और फिर ठीक अगले ही दिन नीतीश कुमार बंद कमरे में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिले और यहीं से सियासी भूचाल शुरू हो गया, जिसके बाद इस तरह की बातें उठनी लाजमी हो गई। सवाल साफ किया गया कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने अपनी शर्तें रखनी शुरू कर दी हैं? और क्या इसी डील का हिस्सा है निशांत कुमार का राजनीति में एंट्री लेना? बंद कमरे की मीटिंग्स में भले ही बाहर से विकास और सामान्य चर्चा कहा गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार, राज्यसभा की सीटें, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और जेडीयू बीजेपी के शक्ति संतुलन पर मंथन हुआ है। नीतीश कुमार उम्र और स्वास्थ्य के सवालों के बीच जेडीयू का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी में उनके बाद कोई मजबूत चेहरा ही नहीं है। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री केवल पारिवारिक राजनीति ही नहीं बल्कि जेडीयू के अस्तित्व की रणनीति मानी जा रही है। और सोचिए कि अगर निशांत मैदान में उतरते हैं तो यह साफ संकेत होगा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उत्तराधिकारी तय करने की राजनीति खेल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की इस बंद कमरे की डील ने यह साफ कर दिया है कि एनडीए के अंदर कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर तो तय है, जिसका असर सीधे केंद्र की सत्ता पर भी पड़ सकता है। यानी कि नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जा रही है और इसका खेल सीधे तौर पर दिल्ली से शुरू हुआ है। जिस तरह की बातें लगातार विपक्ष कह रहा है, आपको बताएं कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं यहां तक हैं कि निशांत कुमार ही अब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना होगा कि क्या सचमुच ये बातें सच साबित होती भी हैं या नहीं, क्योंकि राजनीतिक अटकलें रोज नई निकल कर आती हैं और ये अटकलें कई बार सच साबित होती हैं तो कई बार ये अटकलें सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रह जाती हैं। अब देखना होगा कि क्या ये अटकलें सच साबित होंगी भी या नहीं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।